कमाए जे, पर पैसा जेब में खत्म हो गया। पैसा का रैसा, पैसा ना हो तो जैसा का तैसा। याद रखना। दशा देखिए नए नए भाइयों ने, बाहर जाओ और साल 6 महीना नौकरी करके आराम से घरे लौट के आओ, और जो घर में घुसो सोई प्रमाण मिल जाए वो देखने के लिए। माता देखेगी मुंह की तरफ के मेरे बेटा कमजोर तो ना है, आओ दुबलो पतरो तो ना है, आओ पता नहीं कैसो भोजन मिलो, कैसी खान पान की व्यवस्था रही हो। और पत्नी जेब की तरफ क्या तुम्हारे संग 6 महीना में लौट के आए, जेब कछ ऊंची ऊंची है, पैसा खूब पैदा करके लाए। जना पूछी कोरोना काल में का गुजरी, दुकानदारी भाई ना है, आराम से पड़े पड़े जो कमाओ सो खाओ और खुद जेब से खर्च पाओ, सो कोई मतलब ना है। जनाई पूजी के डंडा कोसर पीछे भागे, मीलों मील भागे पैदल, पुलिस के डंडा मार सही, सो कोई मतलब नहीं। जैसे घर में घुसो सोई दुश्मन रोबो चालू, तुम्हारे किस्म तुम इतने दिन में आए, हमें पूछो मैं कैसे रही। त्याई महताई ने बोलते, महताई ने बहुत परेशान किया, मैं पड़ोसन से जैसे तैसे कर्ज ले ले करके सावन शैम्पू और अपने बच्चन की व्यवस्था देखी, और पड़ोसन की बहुत बड़ी हेल्प मिली। पड़ोसन को बहनों का दो चाय भले बोरी की बोरी गलाए गई हुए, गेहूं की, हाँ अनाज की, याद रखना। तो माताओं ध्यान रखना, जो आई कान लगी पिया वैसे करो, अब मुझे लेके चलो मार्केट में और मेरे लिए नई डिजाइन की झुमकी बनवाए दे, झुमकी हैं? उसके बाद पत्नी प्रेम करती है, जो निस्वार्थ प्रेम करती है वो सच्ची धर्मप्राण स्त्री होती है। जो दौलत से प्यार करती है वो स्त्री कभी भी धर्मप्राण स्त्री नहीं बन सकती। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई माताओं, एक गांव में एक महात्मा जी आ गए, महात्मा जी, और एक आवाज लगाते भाई आ रहे हैं, चिल्लाते हुए आ रहे हैं, सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। एक महात्मा एक गांव में आवाज लगाता हुआ आया, दुनिया झूठी दुनिया झूठी दुनिया झूठी। उसी समय एक लड़का ने महात्मा जी की रास्ता घेर ली और कहा, बाबा जी तुम कहा सोचा हमने जटा झूठ रखा ले तो सब दुनिया बाबा बन जाए, तो ये तो तुम चाहते हो ना? कैसे दुनिया झूठी है तुम्हें नहीं मालूम? मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरी पत्नी इतना प्यार करते कि अगर एक पल के लिए भी आंखों से ओझल हो जाएं तो मेरी मैया तो रोटी ना खाए, और मेरे भैया तो बिल्कुल भी उन्हें चैन नहीं पड़ेगा मेरे बगैर, और मेरी पत्नी तो जिंदगी मर जाए। महात्मा कहने लगे, काम क्या करते हो तुम? बोले काम कछुना है, सारे दिन आराम से सोते और रात में कना पे बंदूक रखी और बंदूक रख के डकैती डालते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, चोरी।
महात्मा जी कहने लगे सुना बेटा, जो तुम चोरी करते हो, डकैती डालते हो, जो पैसा कमा के लाते हो लूट करके, वो लूट का पैसा देते हो, इसीलिए तुम्हें घर के लोग चाहते हैं। लड़का कहने लगा नहीं बाबा जी, ये तो गलत है। मेरे भाई, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी पत्नी इतना चाहते हैं कि हम बता नहीं सकते। बाबा जी ने कहा ऐसा करो बेटा, तुम हमारे आश्रम पे आज जाते रहो और हम तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिखाएंगे कि तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी कमाई हुई दौलत से प्यार करते तुम्हारे घर के लोग। लड़का बाबा जी के आश्रम पे आने जाने लगा। तो माता बहनों ज्यादा नहीं 15 दिन लड़का बाबा जी के आश्रम पे आने जाने लगा। रोज आता जाता रहा। तो बाबा जी ने एक प्राणायाम विद्या सिखा दी। कौन सी प्राणायाम विद्या? यानी कि घंटों तक श्वास खींच करके मुर्दा के समान लेटे रहना। अब बाबा जी ने कही बेटा अब तुम जाओ घर पे और आज घर पे जाना और तुम श्वास खींच करके मुर्दा बन के लेट जाना और फिर तुम ये देखना कि तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे लिए रो रहे या तुम्हारी कमाई के लिए। माता बहनों लड़का चला। जब घर पे आया और घर पे आकर के लड़का ने अपनी माँ से कही माँ कहो बेटा। बोले माँ आज खीर और पूड़ी पे बड़ी इच्छा है, आज खीर और पूड़ी बनाओ। माँ ने बहू को बुलाओ, बहू आज मेरो मोड़ा, मेरो बेटा, मेरो छोरा खीर और पूड़ी की डिमांड करी है, आज ऐसा करो खीर और पूड़ी बनाओ बेटा के लिए। सो बहू ने खीर पूड़ी बनने के लिए भैया खीर बन रख दी, आराम से पूड़ी के लिए तैयारी होने लगी और खीर पूड़ी बना के तैयार करके रखे। अब आवाज लगाई उसकी पत्नी ने, कहा पिया अब भोजन ग्रहण कर लो। माता बहनों लड़का भोजन ग्रहण करने के लिए आंगन में पहुंचा और आंगन में जाते ही जाते माताओं भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार परोस के थाली रख दी बेटा के सामने माँ ने। और महात्मा जी वाली बात याद आ गई। सो लड़का खड़ो आओ, खड़े खड़े पछाड़ खाए के गिर पड़ो। जब गिर पड़ा मूर्छित होकर के श्वास खींच करके प्राणायाम विद्या से श्वास खींच करके मुर्दा बन के बिल्कुल चुपचाप लेट गया। और जो माता बहनों मैया तो बाहर निकल गई खाना परोस की, बस लड़का की पत्नी ने जैसे उसे गिरता हुआ आंगन में देखा सो दौड़ के आई, रसोई घर से दौड़ी दौड़ी आई और जो अपने पिया को देखो सुबह तो खत्म है गए। अब खत्म ना है, केवल महात्मा जी की प्राणायाम विद्या से उसने श्वास खींच ली और मुर्दा के समान लेट गया। अब पत्नी ने कही हमें ऐसो मालूम पर जिम मरी है। सोची देखो अगर जो अबे तो रोन लगे तो जिंदा ना होएंगे। बड़े दिन में खीर और पूड़ी बनाई, जब खाम खाम में अगर हम रोन लगे तो सब गांव के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तू रिश्तेदार आ जाएंगे। तो जब खीर पूड़ी बड़े दिन में बन पाई, 6 महीना बाद तो खीर पूड़ी बना पाई और जब खाम खाम में बर्बाद हो जाए। अब देखो जे तो मरिए तो मर ही गए, बोने कहा अब तो नहीं जीवित होंगे। तो जब खीर पूड़ी पहले हम जाए हिलने लगाए देवे। आराम से रसोई घर में घुसी, उनने अंदर से लॉक किया और पहले खीर पूड़ी खूब खींची माताओं, खूब खींची और खाए पी के चकाचक अब आए के रोने लगी। अब घूसा मार मार के छाती में रोने लगी। लड़का ने कहा मरे तो नहीं आते लेकिन हम मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। और तब तक माता बहनों माँ पिता भाई बहन भाभियां और लड़के की पत्नी सब लोग रोने लगे। मैया रो करके बोली बेटा बेटा रो करके मैया बोली है एक घर में तुम कमाते थे और तेरे पीछे सब घर के हाय बैठे बैठे खाते थे। मैया बोली बेटा घर में केवल एक तू ही कमान बारो आतो, तो बेटा तू मरियो अब घर की नैया डूब जाएगी। अब कोई कमैया ना रहो लाला, दुख जाबात तो ना है बेटा तू मर गओ, दुख तो जाबात तो है कि घर में कमान बाऊ ना है। अब हम सबका जीवन कौन काटेगा, मेरे जीवन की नाव को कौन पार लगाएगा। अब लड़का सुन सबकी रहो, बोले बेटा तुम मरिए तुम्हारा दुख ना है, दुख तो जाबात तो है कि कमैया घर में ना रहो।
हाय लड़का ने कही बाबा जी काट तो सही है, पहलो रिजल्ट पहले रुझान तो आने लगे। अब भाभी दौड़ के आई, को ना है, लेकिन अब घर में कौन दौलत कमाएगा, कौन कमाई करके लाएगा जिससे घर का जीवन अच्छी तरीके से कटेगा, घर के लोगों का जीवन जिंदगी अच्छी तरीके से गुजरे। अब तुम्हारे अलावा घर में कोई कमान भाव रहो ना है। बेटा तुम मरिए देवर तुम मरिए दुख जवाब को ना है, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद ये घर बेघर हो गया। लड़का ने कही बाजी बात। पत्नी बोली पिया तुम मरिए दुख जवाब को ना है, लेकिन तुम जो कमाई करके लाता थे, बस नई नई साड़ियां खरीद करके लाते थे, नए नए गहने बनवाते थे। अब तुम्हारे मरने के बाद में अब मुझे साड़ियां कौन लाएगा, गहना कौन बनवाएगा, मार्केट में कौन घुमाएगा। अब क्या करूं, तुम मरिए दुख इस बात को ना है पिया, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद अब गहने साड़ी कौन लाएगा। लड़का कहने लगा बा महात्मा जी बात तो ठीक कह रहे थे, माता बहनों तो सब अपने अपने मतलब से रोते हैं, लड़का मर गया उसको कोई दुख ना है, सब लोग अपने अपने मतलब से। पिताजी कहने लगे बेटा चाहे सारी जमीन बिछ जाए, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन तू मर के तूने अच्छा नहीं किया। अब तेरे सामने ये बाप जीवित माँ जीवित, अब तेरे मरने के बाद इस घर की गृहस्थी को कौन पार लगाएगा। और तब तक इधर सब लोग रोए रहे, तब तक गांव के लोगों ने कही लड़का तो खत्म हो गया, अब रे क्या करोगे, जल्दी चलो मर घट में चिता बना के फूक दो। माता और बहनों लड़का ने सोची जाने अब ना बाबा आए तब तक जो गांव के लोग जराए ना देवे। ये सब लोग रोए रहे और तब तक दूसरी गली में बाबा जी आ गए। बाबा जी चिल्लाते हुए आवाज लगाते हुए, बाबा जी चिल्लाते हुए आ रहे हैं, एक बात बोलते हुए आवाज लगा रहे हैं कि कोई दवा करा लो हमसे तो हम भी दवा दे देते, एक थोड़ा का दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। जिंदा कर देते हैं, ऐसी दवा है, ऐसी जड़ी बूटी है मेरे पास। गांव के लोगों ने घेर लिया, बोले बाबा जी बाबा जी बाबा जी ठहर जाओ। बोले क्यों, बोले अब थोड़ी देर पहले एक लड़का खत्म है गो, और न कोई बीमारी न कोई परेशानी, अचानक खाना खाने के लिए आंगन में पहुंचा, अचानक पछाड़ खाए के गिर पड़ो, खत्म हो गया, आप चलो और दवा दो। माता बहनों लड़का के पिता माता भाई भाभियां बहनों ने देखा बाबा जी को, पैरों पर लिपट गए, बोले बाबा जी तुम मेरे सब घर खोदे ले चले जाइयो, सब जमीन अपने नाम करवाए लो, सब प्लॉट अपने नाम करवा लो, सारी जागीर ले लो, सारे दौलत ले लो, लेकिन काऊ तरीका से मेरे बेटा को बचाए लो। लड़का का बाप कहने लगा बाबा जी तुम मुझे मार डालो, लेकिन मेरे बेटा को जिंदा कर दो। माँ बोली बाबा जी तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटा को जीवित कर दो। बाबा कहने लगे ऐसा करो तुम सब ना मरो, घर न खुदवाओ, जो फालतू होए सबसे फालतू सो मेरे पास में आओ। बोले ठीक है, सब लोग आए और बाबा जी ने कही कैसे करे रमेश दूध मंगाया, लोटा दूध आ गया, और माता बहनों बाबा जी ने दूध मंगाया, जो लोटा भर के दूध आ गया, और जब दूध आ गया तो बाबा जी ने लोटा पकड़ा कि दूध को लोटा हाथ लो, फिर क्या तरकीब निकाली है, और आंख बचाए के सबकी फिर में राख जरा सी डाली है।
और सबसे कही के सुनो हमने में का डालो, तुम लोगों ने देख लिया कि नहीं? बोले हम तो नहीं देख पाओ बाबा जी। बोले हमने जहर डाला, जहर, और जो दूध को लोटा पी लिए सो मच जाएगो, ताकि बदले में जो लड़का जिंदा रह जाएगो। जो भैया नंबर आयो दूध को लोटा पीबे को सब लोग सटकन लगे। गांव के लोग तो एक एक करके निकल गए। अब लड़का के परिवार के लोग रह गए, माँ, पिता, भाभियां, भाई और बहन। रिश्तेदार निकलिए, बोले भैया भाई ईश्वर बचा जा दूध के लोटा से, हम आए बिना जानबूझ के अपनी जान दिए। सब लोग निकल गए। अब लड़का ने, जो लड़का का बाप रहे, बाबा जी ने कही इधर आ, तुम कहते कि हम सब घर को मार डालो, मेरे घर खुद ले जाओ, मोए मार डालो, हम मन को तैयार है। तुम फालतू हो, कितनो जी लो, 80 साल के है गए, ले तुम दूध को लोटा पी लो, तुम मत जाओ, तुम्हारे बदले में तुम्हारा बेटा जीवित है जाएगो। बाबा जी बोले सुन इधर आ। बाबा जी बोले ले भाई, अब तू मर जाए पी करके, बहुत मानों में भैया है, क्या करोगे जी करके। बहुत जमाना देख लिया, पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बदले में बेटा जीवित हो जाएगा। लड़का का बाप कहने लगा, बाबा जी दूध को लोटा तो हम पी लेते, लेकिन हमारे मन के बाद मेरी डुकरिया की खुआरी हो जाई है बाबा जी, जब बहुएं रोटी ना दी है बाबा जी, तासे अब लड़का हम जाए सोचे कि हमारे जो मरिए उसे तो कोई बात ना है, हमारे 4 आते, हम तो यही समझे कि हमारे 3 ही रह गए, और हमारे 3 ही आते। हाँ 3 ही मेरे लिए बहुत है, लेकिन बाबा जी दूध को लोटा नहीं पिएंगे हम। अब अम्मा से गई इधर, हाँ इधर कहती पीछे खड़ी हो, तुम कह रही थी, और जिसका बेटा मर जाए उस माँ की जिंदगी नहीं होती है। ले तुम दूध को लोटा पी ले, तुम मत जाओ, तुम्हारे बदले में तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। अम्मा ने कही, बाबा जी सब कहियो पर जय मत कहियो। बाबा जी हम दूध को लोटा तो पी लेती, लेकिन बाबा जी हम मरिए तो मेरे बगैर मेरे डोकर जीवित ना रह पाएंगे, वो जिंदा मर जाए। और जो बहू में कड़ी खाएदारी की थी, ऐसी अब आ गई हैं, इतनी हटीली हैं कि मेरे डोकर को खाम में आप नरक की जिंदगी बना दोगे। इसलिए बाबा जी हम तो जय सोचें कि हम आए 4 ना आते, मेरे 3 नहीं आते। बाबा जी ईश्वर बचाए जा, दूध के लोटा से दूर हटा, दूर हटा। माता बहनों लड़का सुन, सबकी हुआ चुपचाप लेटा है, लेकिन सुनवा अब बाबा जी की भाभी से डराव कमाई तो तुम उन्हें खाई, यहाँ ऐसा करो तुम्हारा देवर खत्म है गो, और तुमने खूब कमाई खाई, तुम पी ले दूध को लोटा, तुम मर जाओ, और तुम्हारे बदले में तुम्हारा देवर जिंदा हो जाए। कान लगी और का पिए सो जाको मर गओ होए, हमारा तो 7 हाथ को तैयार ठाड़ू, हम काहे को पिए हैं, पिए सो जाको मर गओ, हम तो 7 हाथ को तैयार ठाड़ू है। कैसी बातें करते हो, चुपचाप भाभी तो निकल गई। अब लड़का की पत्नी को नंबर आओ, बाबा जी ने कहा इधर आओ, इधर आओ। जो पति खत्म हो जाए, पत्नी की जिंदगी नहीं रहती है, जिंदगी नरक हो जाती है, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। लो तुम पी लो, तुम मर जाओगी, तुम्हारे बदले में तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। लो पी लो, पी लो। दूध को लोटा तो बाबा जी ने जब दे दिया तो हाथ में पकड़ लो लड़का की पत्नी ने, लेकिन परीक्षित महाराज हाथ में पकड़े मुंह की तरफ ना जाए रहो। बाबा जी का पी ले, केवल तुम मरियो और कुछ ना हो, केवल मरियो। हाथ कपन लगो, कहन लगी बाबा जी बाबा जी पी ले। बोले दूध तो हम अपने मायके में खूब पियती रही, 5 भैंसे मेरे बाप ने राखी, 12 15 लीटर वाली, लेकिन बाबा जी जब दूध को लोटा हम पी लिए तब हम मर जाए, तक बाद जी हमारे बदले में जिंदा हुए, तो बाबा जी ऐसो जिंदा होने से क्या फायदा है, ऐसो दूध को लोटा पीने से क्या मतलब, क्या फायदा है, जब मैं मर जाऊंगी तब ये जीवित होंगे। बाबा जी जो दूध को लोटा अपन वापस ले ले, बाबा जी जो बहुत तो हुई हो जियत में घरिया हम पे नहीं ली जाइए। बाबा जी हम तो जा सोचे जे मरिए सो मरिए, हमारे तो चले आई, हम तो दूसरी जगह अंत ही देखें। बाबा जी
हमें तो हो चले आई जे मरिए से मर जाते, हम तो कोई दूसरो देखें। माता बहनों उसी समय लड़का ने कही बाबा जी बात तो सही कह रहे थे, मतलब को प्यार कर तो सही सब। अब बाबा जी बोले ऐसा करो तुम कोई नहीं पियो तो कहा हम ही पी ले बे। सोई सब गांव के लोग कहने लगे बाबा जी हाँ तुम पी ले। महात्मा मत जाए तो जय सोच ले, वो तीर्थ करने चला गया, तपस्या करने चला गया। बाबा जी बोले हमें बताओ क्या हम पीने तो राजी हो। कोई सवैयों चिल्लाए उठे तुम्हें बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी बोले हमें बता क्या हम पीने तो राजी हो। कोई सवैयों चिल्लाए उठे तुम्हें बढ़िया बाबा जी हो। सुबह में राख मिली रहे और तो कचू रहे ना जे रहे, तो बाबा ने केवल डिप्लोमा फैलाए दो, लोगन के अंदर भय भर दिया। और बाबा ने 1 लीटर दूर रहे बढ़िया बिना खरकन को बिना पानी को, वो में थोड़ी राख डली रहे हवन की। बाबा ने दूध को लोटा पियो और पी के आराम से एड़ाई लई। डकार आई, अब बाबा जी कही उठो बेटा उठो। जो कान में कही के अबरे खड़ो हो जा, काहे को लेटो देख तो लो दुनिया को नजारा। जो माता बहनों बाबा ने कही खड़े हो जाओ। उसी समय लड़का खड़ा हो गया। जो लड़का खड़ा हुआ माँ भाभियां पिता पत्नी गोने वाली तो जेठ भर रही कमरे न छोड़े, बोले पिया ना है तो मरिए तुम्हारे पीछे सती होने वाली थी, वो तो कृपा रही जो बाबा जी ने तुम्हें जीवित कर लो, न तुम्हारे संगे हम जान देवे को तैयार थी। लड़का ने कही अच्छा मैं सब सुन रहा था, क्या कह रही मन को तैयार थी तू कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। बोले गोविंद भगवान की, बोलिए ठाकुर बाबा महाराज की। माता बहनों बाबा जी के साथ में लड़का सन्यासी बन के घर से चला गया। तो माता बहनों भाई बंधुओं